न्यू, यहाँ पे जेठालाल और दया भाभी, इनका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करके बच्चों आपको याद हो कितना आ रहा था। मैं शॉर्ट में ऐसा बोलूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे कैश एंड बैंक क्या था, डेबिट, अब ले जा रहे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ बच्चों देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट गुडविल, यानी कि बबीता जी वो अनेबल है, यानी कि वो नहीं ला रहे प्रीमियम फॉर गुडविल, वो मना कर रहे हैं कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कुछ अदर रीजन की वजह से मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रही हूँ। ठीक है, वो टाइम पे बच्चों आप देखिए केस स्टडीज देखिए, कॉन्वर्जेशन समझेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा आसान। जेठालाल और दया भाभी डिस्कस करें कि बबीता जी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं ला रही है, हम क्या करेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं ला रहे, ठीक है ना, लेकिन आगे जाके तो हम उनसे लेंगे ना, लेंगे 100% लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को किससे पैसा लेना है, बबीता जी से। ठीक है बच्चों, जिससे पैसा लेना होता है ना उसका अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, आपको पता है, और जिसको देना होता है ना उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये बिजनेस है ना, ये क्या सोचेगा, मुझे किससे पैसा लेना है, बबीता जी से, यानी कि न्यू पार्टनर। ठीक है, तो न्यू पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ऐसा बचा सकते हो बच्चों, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है, सेक्रीफाइस पार्टनर को, लॉजिक है सेक्रीफाइस पार्टनर को देना है। टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट, जिससे लेना है उसका अकाउंट डेबिट किया, यानी कि बबीता जी का अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और किसको देना है बच्चों, हमें लॉजिकली सेक्रीफाइस पार्टनर को देना है, तो सेक्रीफाइस पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। जेठालाल दया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, जेठालाल एंड दया दोनों पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:2, ये हुआ ओल्ड रेशियो। कौन सा हुआ, ओल्ड रेशियो। ठीक है, बबीता जी एज अ पार्टनर एडमिट हुई और उनका शेयर से 1/4, वही क्वेश्चन है बच्चों लेकिन टाइप से लगे। बबीता जी का शेयर से 1/4 यानी कि 25% उनको प्रॉफिट मिल रही है। बबीता ब्रोट ₹50,000 एज हर कैपिटल। ठीक है, बबीता जी का कैपिटल कितना हुआ बच्चों, 50,000 रुपीज, 50,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है बच्चों, 3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन, बबीता इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। टाइप चेंज हो गया, पहले टाइप में प्राइवेटली था, दूसरे पार्ट में प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे, लेकिन यहाँ पे बबीता जी प्रीमियम फॉर गुडविल पैसे नहीं ला रहे। ठीक है, तो वो टाइम पे बच्चों क्या एंट्री होगा, रेफरेंस पे बच्चों देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। जब पार्टनर बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ना ला रहा है तो बच्चों एंट्री क्या होता है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। नो याद रखना है, क्या रखना शॉर्ट में, नो, नो का मतलब एंड फॉर न्यू पार्टनर, ओ मतलब ओल्ड पार्टनर। ठीक है, किससे पैसा लेना है, न्यू पार्टनर, जिससे पैसे लेना होता है उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, किसको देना है, ओल्ड, तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो शॉर्ट में बच्चों रेफरेंस क्या याद रखना है, नो, न्यू टू ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो मेरा एंट्री होगा बबीता कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू जेठालाल टू दया कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और फर्म का गुडविल कितना दे दिया है, 2 लाख। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मुझे गुडविल फाइंड करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख। ठीक है, ये बबीता जी की गुडविल है जिनको लाना था लेकिन नहीं लाए। ठीक है ना, बबीता गुडविल 2 लाख था, 2 लाख में बबीता जी का शेयर कितना था, 1/4, तो उनको लाना था 50,000, लेकिन ये 50,000 लाए नहीं है, कैंसिल है। ठीक है, दूसरा बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो, मैं वापस से यहाँ फाइंड नहीं करूंगा, सेक्रीफाइस रेशियो आपको मुझे फाइंड करके देना है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे जेठालाल और दया भाभी, इनका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करके बच्चों आपको याद हो कितना आ रहा था, 9:1, जो आगे के क्वेश्चन किया था वही आ रहा है, तो वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्या रहेगा बच्चों, 9:1, ये क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, ये हो गया बबीता जी का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर। अब आती है बच्चों यहाँ पे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मैं कैपिटल का नहीं कर रहा हूं, मुझे गुडविल का सिखाना है बच्चों, तो गुडविल का ही करूंगा। कैपिटल का ऑलरेडी आपको मैंने आगे के सम्स पे करा दिया बच्चों। नहीं ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है, बबीता जी, तो यहाँ पे बोलूंगा बच्चों बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल कैपिटल अकाउंट टू दया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना लाना था उनको, बबीता जी को 50,000 लाना था, लेकिन वो नहीं ला रहे, तो ये 50,000 को मैंने सेक्रीफाइस रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड, तो इसमें आ गया 45 और इसमें आ गया 5,000। ठीक है, इसको 9:1 इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो 9 का एंट्री
बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जेठालाल कैपिटल अकाउंट टू, दया कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पार्ट सिखा दिया। जब पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, पहला प्राइवेट लिख किया, फिर लाया, फिर नहीं लाया। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। फिफ्थ नंबर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुना। न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में ला रहा है। एंड विथड्रॉन बाय पार्टनर, कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइस पार्टनर। विथड्रॉन बाय सेक्रीफाइस पार्टनर, विथड्रॉन कर रहे हैं सेक्रीफाइस पार्टनर, लाने के बाद विथड्रॉन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, लाने की एंट्री तो आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, बिजनेस में ला रहे हैं तो लाने के टाइम पे तो एंट्री आपको पता ही है। देखो ध्यान से सुनो, मैं समझूंगा विथड्रॉन वाले केस में पहले लाने वाली एंट्री हो बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कंफर्म ही है। ठीक है, पहले ला दिया तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा, कैश इन बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सेक्रीफाइस पार्टनर में। तो ऐसा बोलूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डन। तो पहली दो एंट्री कंफर्म ही है, लाने की एंट्री मैंने कर ली, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो पहली दो एंट्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या हो रहा है पता है, ये लाने के बाद वो दो लोग क्या कर रहे हैं? विथड्रॉन कर रहे हैं। देखो जब बिजनेस में कैश आ रहा था ना तब मैंने डेबिट किया, अब बिजनेस से वो ले जा रहे हैं तो कैश जो डेबिट था ना यहाँ पे, वो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। जब उनको मिल रहा था तब हमने उनका अकाउंट क्या किया था? सेक्रीफाइस का क्रेडिट किया था। अब वो ले जा रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी कि मैं शॉर्ट में ऐसा बोलूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे कैश एंड बैंक क्या था? डेबिट। अब ले जा रहे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या था? क्रेडिट। अब उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी कि उल्टा, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा विथड्रॉन का? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों? बस सिंपल कंसेप्ट क्लियर करना है। जब ला रहा था कैश डेबिट था, अब ले जा रहे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जब पार्टनर को मिल रहा था तब उसका अकाउंट क्रेडिट किया, अब वो विथड्रॉन कर रहे तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं उससे हम उल्टा करेंगे। तो बच्चों लास्ट एंट्री विथड्रॉन का क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्लियर बच्चों? जैसा बोलूंगा विथड्रॉन में टोटल कितना एंट्री आएगा बच्चों? 3 एंट्री आएगा। कितना आएगा? 3। बच्चों ऐसा बोलूंगा 5 केस स्टडीज हो गया। लास्ट है हिडन गुडविल। बच्चों यहाँ पे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब जाके मैं समझाऊंगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये स्टेप करो ये स्टेप करो, ये जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब जाके मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि हिडन गुडविल का मतलब ऐसा हुआ, ये टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ गुडविल का इंफॉर्मेशन अमाउंट नहीं दिया होगा, इसके अलावा सारे केस में गुडविल का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया होगा कि भाई इतना अमाउंट विड्रॉन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना शेयर है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ गुडविल का कुछ भी अमाउंट दिया होगा नहीं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ रट्टा मरवाने नहीं वाला हूँ। डन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीड कीजिए। XY पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है। ओल्ड रेशियो कितना दीजिए बच्चों? 3:2। On 1st April 2015, they admit Z as a partner for 313. न्यू पार्टनर का शेयर कितना दे दिया बच्चों? 3/13। ठीक है, 3/13 न्यू पार्टनर का शेयर है। आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए पार्टनर है, नई फर्म है, बन रही है, तो नई फर्म में तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रह रहा है बच्चों? 5:3। ठीक है, ये भी मुझे चीज दे दी है। तो 3 चीज दे दी, ओल्ड रेशियो दे दिया, नए पार्टनर का शेयर दे दिया और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों दिया होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर गुडविल है तो ओल्ड और न्यू दिया तो मुझे आराम से बच्चों क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों। जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट टू हिज कैपिटल एंड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों ये है, ठीक है ना, कि भाई असेट के फॉर्म में कुछ जेड ला रहा है, ठीक है ना, उसमें से कुछ अमाउंट बोल रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल में कंट्रीब्यूट करूंगा और कुछ अमाउंट है मेरा हिस्सा है वो आप कंसिडर करना है कैपिटल में। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अगर 5 लाख रुपए का असेट ला रहा हूं तो कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में लेना है और कुछ हिस्सा मुझे कैपिटल में क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वो कितना? वो आगे बच्चों हम फाइंड करते हैं। स्टॉक है वो 80,000 ला रहा है, डेटर 1,20,000 ला रहा है, लैंड 2 लाख ला रहा है, एंड मशीनरी कितना ला रहा है? 1,20,000। 80 + 120 कितना होता है बच्चों? 2। 2 + 2 कितना हो रहा है? 4। और 4 + 120 यानी कि टोटल असेट वो फर्म में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5,20,000। क्लियर बच्चों? असेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में? 5,20,000। आगे बच्चों देखो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 10,40,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू 10,40,000 दे दिया। ठीक है, ये फर्म की वैल्यू दे दी है कितना? 10,40,000। जेड ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ हिज शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि फर्म का वैल्यू है कितना गुडविल का? 10,40,000 और जेड अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। तो यहाँ पे बता सकता हूँ बच्चों 10,40,000 है, 10,40,000 वो गुडविल का फर्म का है,
फर्म का गुडविल है, ठीक है, उसमें से वो अपने हिस्से की कितनी ला रहा है, अपना हिस्सा कितना है उसका बच्चों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया 3/13, तो ऐसा बोलूंगा कि वो अपने हिस्से की 2,40,000 ला रहा है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल जेड अपने हिस्से की कितनी लाया है 2,40,000, तो मुझे यहाँ पे एक चीज मिल गई 5,20,000 टोटल असेट था, वो असेट में से प्रीमियम फॉर गुडविल 240 ला रहा है, तो बाकी का कितना कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल में 2,80,000। मुझे जो चाहिए था ना बच्चों वो मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है ना। 5,20,000 है, उसमें से 240 बच्चों किसका है प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो बाकी का 2,80,000 किसका होगा बच्चों कैपिटल का। ये चीज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब बच्चों आप एंट्री आराम से पास कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अभी तक बच्चों एंट्री आप अलग अलग करते थे, कैपिटल का एंट्री और गुडविल का एंट्री क्या करते थे अलग अलग। कैसे आप गुडविल का बच्चों एंट्री ऐसे करते थे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और कैपिटल का एंट्री करते थे कैश टू जेड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एंट्री मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कंपलसरी क्या है बच्चों कंबाइन एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री क्यों, क्योंकि असेट है उसमें से कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में जा रहा है, कुछ हिस्सा किसमें जा रहा है कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं कंबाइन एंट्री क्या करूंगा, सभी असेट है वो डेबिट कर दूंगा। तो ऐसा बता सकता हूं स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो उसमें से कुछ अमाउंट किसमें जा रहे हैं बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड कैपिटल, ठीक है। ये मिल गया मुझे बच्चों फर्स्ट एंट्री। इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल को बच्चों हम ऑल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, डन हो गया काम 100%। यस सर हो गया बच्चों। स्टॉक कितना था 80,000, डेटर कितना था 1,20,000, लैंड कितना था 2 लाख, ठीक है, प्लांट एंड मशीन कितना था 1,20,000। ये सब में से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 2,40,000, तो यहाँ पे लिख लिया 2,40,000। इसमें से कैपिटल कितना ला रहा था वो 2,80,000, तो 2,80,000 लिख लिया। मेरा हो गया काम डन बच्चों, काम हो गया, यस हो गया डन 100% यस बच्चों। अब बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें ओल्ड पार्टनर में। 214 को कंपलसरी मुझे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या आंसर बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पीछे फाइंड कर लो सेक्रीफाइस रेशियो एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ओल्ड और न्यू मेरे हिसाब से 553 दिया है, चेक कर लेते हैं 553, ठीक है, और वो दिया है बच्चों 32। तो यहाँ पे बता सकता हूँ ओल्ड माइनस न्यू होता है, ये 3/5 माइनस 5, 5, 10, 13, 5/13, ये हो गया 2/5 माइनस 5/13। इसको बच्चों मैच करेंगे तो ये हो गया 14/65, ठीक है। 3 × 2 26, 5 × 5 25, 65, ये हो गया 1/65। तो लॉजिकली मेरा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 14/1। कितना है बच्चों 14/1, ठीक है। बच्चों ये जो 2,14,000 को मैं कौन से रेशियो में 14:1 में डिवाइड करूंगा तो x पे आएगा 2,24,000 और इस पे बच जाएगा 16,000। बस बच्चों यही क्वेश्चन है, यही आपको फंडे क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ असेट ला रहा है तो असेट में से कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, कुछ हिस्सा किसमें जाएगा कैपिटल। याद रखना बच्चा शॉर्टकट क्या रखना है कि जब भी पार्टनर काइंड में अमाउंट ला रहा है तो कंबाइंड एंट्री क्या होगा असेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बस ये एंट्री कर दो, एंट्री में अमाउंट फाइंड कर दो, आपका काम हो जाएगा आसान। तो बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।